बरसा रहे हैं गोली, और घर के ऊपर गोली बरसा रहे हैं। अरे गोली बरस रही है, देख पट्टी पट्ट देख के बरसा रहे। किसके ऊपर? सीधी मार दो, मोम मार दो, मोम मार दो, मोम मार दो, मोम मार दो, मार दो, मोम मार दो, मार दो, मार दे, मार दे। नमस्कार, मैं प्रताप सिंह नागर, आप देख रहे हो भारतीय टॉप न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा के खेरली गांव में। खेरली गांव में एक ऐसा मामला आया है चौंकाने वाला, जिसमें हमारे साथ पीड़ित पक्ष मौजूद हैं और पीड़ित पक्ष के खेत में 20 मीटर अंदर दबंगों ने जबरदस्ती खंबे गाड़ दिए। और जब ये पीड़ित पक्ष विरोध करने पहुंचा तो वहां पे उन दबंग किस्म के लोगों ने लाठी डंडे और तमंचों के दम पर इन्हें डरा धमकाकर अजानती नीयत से गोली चलाने की भी मामले सामने आया है। आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ ये मामला था। जी, क्या नाम है आपका? केवल सिंह जी। तो आप कहाँ से हो? खेरली से जी। तो ये क्या कुछ मामला था, इसके बारे में आप विस्तार से बताइए हमें। ये मामला था जी कि हमारे ये शादी थी 30 तारीख की, और 30 तारीख को जब हम सुबह पहली तारीख को घर पे आए तो हमें पता चला कि दबंग तुम्हारे खेत में कब्जा कर रहे हैं। तो हम मौके पर गए। ये अभी आपने दबंग एक शब्द का नाम लिया है, कौन दबंग थे, कौन लोग थे? रेव सिंह सन ऑफ घमंडी सिंह, कपिल सन ऑफ रेव सिंह और जी पंकज सन ऑफ रेव सिंह। इन्होंने ये जब हम खेत में देखा जा करके तो इनके साथ 10-15 बदमाश बैठे हुए थे, जिन्होंने जा करके इन तीनों ने हम पर वार किया। रेव सिंह ने और कपिल ने और पंकज ने, इन तीनों ने मुझ पे लाठी डंडों से वार किया। हमारी टांग तोड़ दी गई। फिर पीछे से 10-15 बदमाश थे जिन्होंने फायरिंग की, और फायरिंग अंधाधुंध फायरिंग की। तो हमने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में आज 6-7 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक इनसे कोई असला और कोई बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने कोई असला बरामद नहीं किया है, और ये जो है अभी फरार हैं। इनमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, अभी आप हमें एक चीज और बताइए, आपको सूचना कैसे मिली कि आपके खेत पे वो लोग खंबा गाड़ रहे हैं? कुछ हमारे गांव के एक लड़का वहां गया था, वो सप्लाई का काम करता था। तो उसने जब देखा तो हमें तुरंत फोन किया कि आपने के खेत में खंबे गाड़े जा रहे हैं, कुछ लोग खंबे गाड़ रहे हैं। तब हम मौके पे जा करके देखा तो वहाँ हम जैसे हम अंदर गए तो उन्होंने हम पे लाठी चार्ज किया डंडों से, और तुरंत बदमाश हम पे टूट पड़े, जो इन्होंने गिरोह इकट्ठा कर रखा था। तो आपके कितने लोगों को चोट आई है इस घटना में? एक हमारे भाई तेज सिंह सन ऑफ गेंदा सिंह, केवल सिंह सन ऑफ गेंदा सिंह, इन 2 भाइयों को चोट आई है काफी। और हमें जो तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, एफआईआर दर्ज की गई। इन तीनों के नाम एफआईआर दर्ज की गई। रेव सिंह सन ऑफ घमंडी सिंह और कपिल सन ऑफ रेव सिंह, पंकज सन ऑफ रेव सिंह, तो इनके नाम एफआईआर दर्ज की गई। और इन्होंने जो है हम फिर हॉस्पिटल पहुंचे। वहां से जो है अभी तक पुलिस जो है इस पे कोई मतलब ये आपका कहने का मतलब है पुलिस अभी तक कोई इसमें कार्रवाई नहीं कर रही है? कोई असला बरामद नहीं किया है बदमाशों से। मतलब उन लोगों के पास जो असला था, वो हथियार की बात आप कर रहे हो, हाँ। वो अभी तक पुलिस वालों ने उनसे प्राप्त नहीं किया अभी तक। आगे हमें भी जान माल का खतरा है कि ये खुले में घूम रहे हैं, जमानत होते ही हम पे तुरंत वार करेंगे जी। तो आगे हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम बच्चे हम घर में बंद हैं, हम खेत पे नहीं जा पा रहे हैं। हमारी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। जी, क्या नाम है आपका? महेश भाटी सन ऑफ महाराज सिंह भाटी। क्या कुछ मामला था ये मामला था जो हमारे दूसरे बाबा के जो रेव सिंह, पंकज सन ऑफ रेव सिंह और
कपिल सन ऑफ रेव सिंह, इन्होंने 10-12 गुंडे बुला करके हमारे खेत पर कब्जा करने की कोशिश की। तो आप वहां मौजूद थे उस टाइम पे जब ये घटना घटी? नहीं, मैं बाद में पहुंचा था, जब उन्होंने फायरिंग करके और हमारे ताऊ जी और अंकल जी को घायल कर दिया, तो उसके बाद हम पहुंचे जी। तो हमने जैसे ही उनका विरोध किया तो वो वहां से भाग खड़े हुए, उन्होंने फायरिंग की। तो जो लोग थे क्या वो आपके गांव के ही हैं या कहीं बाहर के थे? बाहर गांव के 3 तो हमारे गांव के हैं और गढ़ी के, जमालपुर के और राजपुर के, बाहर गांव के भी हैं और बुलंदशहर के भी हैं कुछ इसमें। अच्छा, मतलब अन्य जगह के लोग भी थे इसमें? जी, अन्य जगह के भी, जिला बुलंदशहर के भी लोग हैं। हमला करने वाले अलग जगह से लोग बुलाए गए थे? जी, अलग से। नाम है आपका? मेरा नाम सतवीर भाटिया जी। आप ही हो शिकायत करता? हाँ, मैंने ये FIR करी है, कंप्लेंट करी पुलिस को। आप ये पूरा मामला बताइए क्या है? मैं जो है ना जी उस दिन मौके पर था, मतलब जब सूचना प्राप्त हुई कि आपके खेत में कब्जा हो रहा है, अवैध कब्जा हो रहा है, तो पिताजी ने हमें घर जाके बताया। हम इनको ताऊ जी को पिताजी बोलते हैं। इन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे बात है, आप चलो वहाँ। तो मैं उठ के चला गया इनके साथ में, और हम 4 लोग मौके पर थे वहाँ खेत में। हमारे पिताजी केवल सिंह जी, महाराज सिंह जी और तेज सिंह जी और मैं खुद। तो ये बीच वाले खेत में थे, चाचा जी जो है हमारे वो लास्ट वाले खेत में थे, और मैं था रोड की तरफ राइट वाले खेत में। हाँ, तो उन्होंने जो है ना, जैसे ही हम पोलों को उखाड़ रहे थे, उनको तोड़ दिया हमने, तो तभी ये 15-20 लोग एकदम जो ना अचानक हमला करते हुए, फायरिंग करते हुए आए हैं। और इन्होंने सीधा जो ना, चाचा जी सब लोग हैं बुजुर्ग, 2 उनको मिल गए, तो उन्होंने दोनों पे हमला अटैक कर दिया। और हम लोग भी जाते तो हम लोग भी मारे जाते वहाँ। उन्होंने पूरा इतने तरीके से अचानक से हमला किया। उन्होंने जो ना प्लानिंग पूरी कर रखी थी, उन्होंने सेटिंग भी पूरी बैठा के काम किया है। ऐसा नहीं है कि इनके घर में शादी है, रात को ये रहेंगे नहीं, आके सो जाएंगे उसके बाद ये काम करेंगे। इन्होंने पूरी सेटिंग से काम किया, पूरी प्लानिंग के साथ। कब से प्लान चल रहा था ये नहीं पता। ये आपके साथ पहली बार हुआ या? पहली बार हुआ है जी हमारे साथ। हमारे साथ कोई आज तक कोई घटना नहीं है, ना हमारी उनसे कोई लड़ाई है, ना भिड़ाई है, ना कुछ है। मतलब वो ईगो मान रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं हमें। क्या उनका खेत भी आसपास मौजूद है कुछ? उनका खेत है बगल में। उनके खेत में 18 से 20 साल पहले कॉलोनी कट चुकी है, और जो है उसमें उनकी बाउंड्री वाल उनकी हो रखी है पहले से। 18 से 20 साल पहले उनकी बाउंड्री हो रखी है। हमारी अपनी तारबंदी भी हो रखी है वहां पे। और हमें जो है ना पता पड़ने के बाद हम वहां गए, तो उन्होंने जो है 4 लोग थे, तो चाचा जी हमारे अंदर कॉलोनी में छिप गए, और मैं इधर उनकी, हमारी जो चक्रोड़ है, चक्रोड़ का नंबर भी अलग है, उस चक्रोड़ से निकल के मैं भागा हूं। तो वहीं पे मैंने सब लोगों को इकट्ठा किया है, परिवार वालों को लेके, फिर हम लोग गए दोबारा से वहां। फिर इनको जो है ना मौके पे पुलिस को भी फोन किया। मैं मौके पे चौकी में भी गया हूँ। चौकी पे कोई बच्चा भी नहीं था, मतलब कोई पुलिस प्रशासन में से कोई भी एक चपरासी भी नहीं था वहां, पूरा खाली था जी। मैं फिर फोन किया दरोगा जी को, जी आप कहाँ हो, ऐसे ऐसे 112 पे कॉल की तो कॉल लगी नहीं। और जो है ना फिर अब क्या करेगा आदमी। हाँ, ये किस समय की घटना थी? ये घटना है लगभग 10:30 या 11 बजे के आसपास की। 1 तारीख में। हाँ, 10:30 बजे। तो उसके बाद में हम लोग जो है ना फिर सारे इकट्ठे होकर गए हैं सब लोग। तो सब हमारे ऊपर भी उन लोगों ने फायरिंग की है। जो वीडियो हमने बनाई है वो हमारे ऊपर फायरिंग की है। मतलब दोबारा फायरिंग की है? दोबारा फायरिंग की। पहली फायरिंग की तो वीडियो बना ही नहीं सकता ना कोई, हम लोग थे ही नहीं वहां। तो ये दोबारा से फायरिंग उन्होंने करके तब हम सामने से वीडियो बनाने लगे, तब उन्होंने फायरिंग बंद करी है। पीछे वाली वीडियो का तो उनको पता ही नहीं था। सामने वीडियो का जब हमने फायरिंग वीडियो बनाई है, जब वो भागे हैं तब हमने अपना काम किया है, इनको उठाया है, गाड़ी में डाला है। पुलिस के आने के पहले ही हमने इनको गाड़ी में डाल लिया था, क्योंकि ब्लड बहुत जा रहा था। अभी मैं आपको मौके पर गाड़ी भी दिखा सकता हूँ जिसमें गए थे वो, ब्लड भी उसमें अंदर डाला हुआ है अभी जी। हाँ। तो अंकल जी की उम्र क्या है? इनकी उम्र है जी 67 साल। 67 साल। 67 ऑन पेपर जो है जी जी। और जो है छोटे वाले चाचा जी हैं जिनको भी चोट आई है, और उनकी 50 के आसपास एज है, 50 प्लस ये मतलब। और इन्हें कहाँ चोट आई है? इनको जो है ना पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर है। ये देखो यहाँ पे, देखो जी आप देखो यहाँ पे पूरा नील पड़ा हुआ है पूरा, और मल्टीपल फ्रैक्चर इनके पैर में है। इनको प्लेटें पड़ी हैं दोनों तरफ। अंदर कान का पर्दा फटा हुआ, कान फाड़ दिया इन्होंने पूरा। आप दिखाओ एक बार कान। और जो चाचा जी हैं उनको हाथ में फ्रैक्चर हुआ है उनको भी तार पड़ी हैं, रोड वगैरह पड़ी हैं। और जो है पैर में उनको पूरा बंधा हुआ है, उनका पैर घुटने का जो है मांस वगैरह पूरा फ्रैक्चर हो चुका है उनका।
और जो है बस इतना ही है जी। अब हम आप लोग इसमें क्या कार्रवाई चाहते हो? हम लोग कार्रवाई चाहते हैं, पुलिस प्रशासन हमारा साथ दे। हम पीड़ित पक्ष है, अगर हमारी कोई गलती हो तो हमारा बिल्कुल साथ ना दे, अगर हम गलत है तो बिल्कुल साथ हमारा ना दे। अगर वो सही है तो उनका बिल्कुल साथ दे, अगर हम गलत हैं तो हमारा साथ ना दे। हमें यही उम्मीद है पुलिस प्रशासन हमारा साथ दे कि जो उनके मौके पे जो उनके हथियार थे वो हथियार बरामद हो, वो मौके पे हो, जेल जाए, कार्रवाई हो पूरी तरीके से। इतना ही हम चाहते हैं बस। जी, हमें न्याय मिले, अन्याय नहीं। आप कुछ कहना चाहोगे? क्या कहें जी, जो पुलिस प्रशासन तो सुन नहीं रहा जी, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, वो जो है असला कोई बरामद नहीं कर रहे, और जो है हम लोग घर में कैद हैं, वो दबंग किस्म के लोग हैं और ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, खंबे गाड़ दिए रात रात में। लेकिन जो है जब हम पहुंचे तो फायरिंग छोड़ दी उन्होंने। हमने जो वीडियो रील बनाई उनकी, लेकिन जो है फिर भी जो है वो अब भी धमकी दे रहे हैं, उनके घर वाले, उनके औरतें धमकी दे रही हैं कि हम तुम्हें जो आंदोलन को देखेंगे। तो अब क्या करें जी, हम बताइए। पुलिस प्रशासन बिल्कुल हाथ नहीं, काम नहीं कर रहा, कहते हैं तब भी जो नहीं मानते। अभी तक इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी क्या जी, बाहर के लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो अज्ञात है, और जो मेन है वो कल जो है कोर्ट में पेश हुए हैं 2 आदमी। जी, और जो है अब हम तो कहते हैं कि उनसे कम से कम, जब उन पे 15-20 रिवॉल्वर कट्टा है तो कम से कम उनसे बरामद तो किया जाए, लेकिन पुलिस इस काम में कुछ सहयोग नहीं कर रही। जी, जी, क्या नाम है आपका? तेज सिंह है जी मेरा। ये क्या कुछ मामला था? ये जमीन हमारी बदमाश घेर रहे थे बाहर के। जी, ताऊ के लड़का थे जो उस पर कब्जा करना चाहते थे। हमारे बेटे की शादी 30 तारीख की, तो रात को कब्जा कर लिया उसने। फिर सुबह जब हम आए, जैसे ही हमें पता चली तो हम खेत पे पहुंचे। उसके बाद जो है उन्होंने मारपीट शुरू करनी, और हथियार भी थे उन पर, उन्होंने फायरिंग भी करी है। फिर हम 2 भाई गिरा लिए। उसके बाद एक भाई ने जाके हमारे घर पे सूचना दी, तो जब जाके जो हमारे बच्चे पहुंचे और उन्होंने हमको बचाया। तो आपको भी ये गंभीर चोट आई जैसे कि हम देख पा रहे हैं। हाँ। तो आपको कहाँ कहाँ चोट आई है जी? ये पैर में आई है जी, पैर सारा जो है कुचला हुआ है, और जो है इसमें बाढ़ भी है, और हाथ का ऑपरेशन हुआ है, इसकी मोहरी टूट गई है हाथ की। अच्छा जी, इसका ऑपरेशन करा है, तार गिरे हैं डॉक्टरों ने। जी। हाँ, तो अब पुलिस ने क्या कार्रवाई की है इसमें? पुलिस तो कर रही है, अब धीरे धीरे कर रही है कार्रवाई, अभी कोई खास तो हुई नहीं है। मैं बताऊं तुम्हें ना, अभी कोई जो मेन आदमी है वो पकड़े गए हैं, जिन्होंने के नाम हमने नाम दर्ज रिपोर्ट करी है, वो अभी पकड़े नहीं गए। कितने लोग थे इसमें? इसमें लोग तो जो है 20-22 आदमी थे, लेकिन जो है 6 आदमी ज़्यादा हम पे पहचान पाए हैं। उनमें से 3 हमारे ही ताऊ के लड़के थे जी, और 3 बाहर के थे, और वैसे भी थे जो मतलब सपोर्ट में खड़े हुए थे। हाँ, पहचान बाद में जो उससे सीसीटीवी कैमरा से। जिन लोगों को आप पहचान पाए थे, हाँ। उनका क्या नाम था? नाम था, एक तो जो है रेव सिंह था, और एक वो था रूपचंद, और एक जो है रूपचंद सन ऑफ रेव सिंह, और पंकज सन ऑफ रेव सिंह। ये 3 तो थे वो बाप बेटा, और जो है एक विनीत लड़का था, और एक कौशी था, और एक और वो क्या नाम है उसको, कैली के लड़का का क्या नाम है? हाँ, ये 5-6 लोग थे। गोली किन लोगों ने चलाई थी? गोली सारा झुंड खड़ा था जी, हमसे काफी जो है दूर थे वे 100 मीटर, और सबकी जो है 5 राउंड फायरिंग थी, सबके हाथ में हथियार थे। आपने पुलिस को बताया ये सारी चीजें? हाँ, पुलिस को बताई सारी चीजें सबको। तो अब आप पुलिस से क्या चाहते हो? पुलिस से यही चाहते हैं कि सबको पकड़े और जेल भेजें जी, और उन पर कैडी से कैडी कार्रवाई करी जाए, यही चाह रहे हैं हम तो पुलिस से। ठीक।
तो कोई भी अगर अन्य आदमी भी अगर चाहे तो वो अपनी खेती बाड़ी को बचा नहीं सकता, ना अपने घर परिवार को बचा सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी के भी अगर कोई दबंग होगा तो वो किसी के भी खेत पे कब्जा करके या घर पे कब्जा कर सकता है, फिर तो प्रशासन कुछ करेगा ही नहीं इस मामले में। अगर प्रशासन की सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो हम योगी जी के पास जाएंगे, माननीय योगी जी के दरबार में लखनऊ। इन दोनों बुजुर्गों को लेके पीड़ित पक्ष से जो अपने सुनवाई नहीं होगी तो योगी जी के दरबार में लखनऊ लेके जाऊंगा मैं इन लोगों को, और उनको दिखाऊंगा किस तरीके से दबंगों ने जबरदस्ती हमारे खेत को घेरने का प्रयास किया है। और दोनों बुजुर्गों पे हाथ उठाया उन्होंने, बहुत ही निंदनीय कार्य है ये। मैं अपने बुजुर्गों के लिए कहीं तक भी जाने के लिए तत्पर हूँ जी। अब इसमें क्या कार्रवाई और चाहते हो तुम? कार्रवाई चाहते हैं जी प्रशासन से, और ये योगी जी से भी हमारी निवेदन है कि जो ना कहीं भी जैसे आपका नाम है अभी क्षेत्र में दुनिया में कभी योगी योगी हो रही है, योगी जी से निवेदन है कि ऐसे दबंगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करें और उन पे जो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। कोई किसी के खेत को और जमीन को कब्जा सकता है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। कोई जर जोरी और जमीन जो दुनिया पे जो लोग मरते आए हैं ऐसे मरेंगे तो फिर होगा क्या? कोई भी किसी की जमीन को कब्जा सकता है फिर। अभी आप डीएम साहब के पास गए थे? नहीं, डीएम साहब के पास नहीं गए थे, हम डीसीपी साहब के पास गए थे, और जो है उनके कमिश्नर मैडम के पास भी हम लोग गए थे। मैं और मेरे बड़े भाई महेश भाटी जी है, ये यूपी पुलिस में एसआई भी है। अगर ये अपने परिवार की खुद सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो इनका फिर फायदा क्या है प्रशासन में होने की? तो यही हम चाहते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बस मैं यही निवेदन करूंगा कि पुलिस प्रशासन हमारा साथ दे। बस धन्यवाद। जैसे कि आपने अभी सुना, ये पीड़ित परिवार है और अपनी जो इनके साथ बीती है अपनी इन्होंने बताई है, और इनका प्रशासन से सिर्फ एक ही अनुरोध है कि कार्रवाई की जाए और जो भी दबंग किस्म के लोग हैं जो अवैध हथियार लेके मौके पर जिन्होंने चलाए हैं वे पकड़े जाएं और वो असला प्राप्त किया जाए। मैं प्रताप सिंह नागर, नोएडा।